हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एएशआर's यंग आईएएस। हम है स्टैंडर्ड 10 की इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर्स पे। हमने लास्ट टाइम फर्स्ट पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पूरा किया था। वी आर नाउ मूविंग ऑन टू 1.2 व्हिच इज द थीव्स स्टोरी व्हिच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। लेकिन वो स्टोरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा वार्म अप कर लेंगे। सो देयर इज अ लिटिल इंसिडेंट दैट वी आर गोइंग टू रीड एंड उसके नीचे एक एक्सरसाइज है जो कि हम पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन with the following incident. Lokesh had always been a class topper in tests and examinations. However, invariably, he used foul means during exams to gain those high marks. Lokesh एक student है, एक लड़का है जो हमेशा क्लास टॉपर रहता था कोई भी क्लास के एग्जाम्स में और टेस्ट में, मगर हमेशा वो चीटिंग करके, फाउल मीन्स मतलब चीटिंग करके वो हाई मार्क्स लाता था। Once on the day of history examination, Lokesh realized that his classmate and friend Farhan came all prepared for maths instead of history. एक दिन हिस्ट्री एग्जाम था और लोकेश ने रियलाइज किया कि उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड और क्लासमेट जिसका नाम था फरहान हिस्ट्री की जगह मैथ्स की तैयारी कर आया था। फरहान had become so desperate. Desperate मतलब बहुत ही नर्वस और बहुत ही एंग्शियस। एंग्शियस और नर्वस का मतलब सिमिलर है, तो उसको समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो हेल्पलेस हो गया। सो लोकेश ऑफर्ड टू लेट हिम कॉपी फ्रॉम हिज आंसर शीट सिंस फरहान सैट जस्ट बिहाइंड हिम। सो लोकेश ने क्या किया, उसको ऑफर किया कि तू कॉपी कर ले मेरे आंसर शीट से, क्योंकि फरहान बिल्कुल उसके पीछे बैठता था। फरहान रिफ्यूज्ड, फरहान ने मना कर दिया। He said, "It's all right even if I get a zero, but I can call it my own zero. I do not want to score a single mark unearned. Cheating in exams is for cowards, not me." फरहान ने क्या जवाब दिया, उसने कहा ठीक होगा, चलेगा मुझे, अगर मुझे जीरो मिलेगा पर एटलीस्ट वो मेरा खुद का जीरो होगा। मुझे एक मार्क भी किसी और के थ्रू नहीं चाहिए। अनअर्न्ड मतलब मेरा खुद का नहीं, कोई और ने मुझे दिया। एक मार्क अगर मैं कॉपी करूंगा मुझे एक मार्क भी उसका मिलेगा तो वो मेरा खुद का अर्न किया हुआ नहीं रहेगा, तो मुझे एक मार्क भी किसी और का नहीं चाहिए। चीटिंग इन एग्जाम इज फॉर कावर्ड्स, कायर लोगों के लिए है चीटिंग करना, मेरे लिए नहीं। व्हिच मींस मैं कायर नहीं हूं, मैं ब्रेव हूं और मैं चीटिंग नहीं करता, ना कभी किया ना आगे करूंगा। These words were a turning point in Lokesh's life. Turning point, उसको बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ, लोकेश की लाइफ में एक बदलाव आ गया। He gave up cheating forever. ये सुन के he was so touched, he was so touched कि उसने चीटिंग ही छोड़ दी। He worked hard for what he desired and never ever used false measures to acquire anything. मेहनत करने लगा वो, उसको जो चाहिए था, और कभी भी चीटिंग, कोई भी गलत तरीका उसने यूज नहीं किया उसको कुछ मिले उसके लिए। Let's move on to the questions now. In the given story, which words, phrases can be replaced by the following ones? Become aware. Become aware मतलब कुछ जानना। Become aware. Realized. Okay? Become aware आएगा realized. Realize करना मतलब become aware. Next is always. Always. Forever. Always, forever. Very upset and helpless. Desperate. फरहान बहुत हेल्पलेस हो गया, अपसेट हो गया, वो बहुत डेस्परेट हो गया, सेम मीनिंग। चीटिंग, फाउल मीन्स का मतलब है चीटिंग। नेक्स्ट, विदाउट वर्किंग फॉर इट, अनअर्न्ड, उसने कहा जो मेरा खुद का मैंने नहीं कमाया है वो मुझे नहीं चाहिए, अनअर्न्ड। अ सडन चेंज, टर्निंग पॉइंट, एक सडन चेंज हो गया। गेन, अचीव, कुछ हासिल करना, टू अक्वायर। ठीक है, गॉट इट? प्लीज एक बार देख ले क्या है, just go through them. You can take your book and mark it with a pencil in your own book, right? Let's move on. Summarize the incident in 6 to 8 lines, making Lokesh the narrator. Now यहाँ पे you have to write from the point of view of Lokesh. Lokesh कौन? जो चीटिंग करके हमेशा एग्जाम्स में टॉप मार्क्स लाता था।
ठीक है, तो बिगिन विथ आई वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉपर. नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट एंड हेल्प यू विथ सम पॉइंटर्स वेरी स्लोली. यू हैव टू हियर देम, और जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स लगते हैं उसको प्लीज आप लिख लीजिए. ठीक है, आई वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉपर. तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे जाएंगे और इसी को लोकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्न करके लिखेंगे. राइट, I had always been a class topper in tests and examinations, but I always used foul means during exams to gain those high marks. One day, it was history exam and I realized that Farhan, who was a dear friend of mine, had come prepared for maths instead of history. Farhan had become really upset. I noticed that he was not feeling good about it, so I let him copy from my answer sheet since he sat just behind me. But Farhan refused. He said that he did not want to get any cheating done. He would be okay to get a 0, but he would call it his own 0 and he did not want to cheat. I was so touched because I was always cheating in exams and I never felt guilty about it. Somehow, Farhan's words touched my heart and really made me realize that cheating is for cowards, and I did not want to be a coward. I gave up cheating forever since then. I worked hard for what I desired and never used false measures to get anything I wanted. And honestly speaking, I felt so good about it that every success was more important and more special than the other. ठीक है, ये हमने 6 to 8 लाइन्स में लोकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन एंड रीड द स्टोरी. रस्किन बॉन्ड इज द ऑथर. ही वाज बोर्न इन 1934. ही स्टिल अलाइव, इसीलिए यहाँ पे डैश करके ईयर नहीं लिखते. यूजुअली आप देखेंगे ऑथर के बाजू में ब्रैकेट में ईयर रहता है विच इज हिज बर्थ ईयर, फिर डैश रह के एक और ईयर रहता है विच इज हिज डेथ एनिवर्सरी ईयर. So 1934 is when he was born, which means he's still alive. He's an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landore in Missouri, India. He's actually from the British descent, but he lives in India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. Now, इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है to write stories, English stories for children. And he got the Sahitya Academy Award in the year 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. The name of his work is Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. These are all esteemed awards, okay, that are at the central level, जो रस्किन बॉन्ड को मिला. Now let's begin. ये स्टोरी हमने जो पहले लोकेश और फरहान की स्टोरी पढ़ी, दिस इज सिमिलर. आप समझ सकते हो लोकेश इज गोइंग टू बी हरी एंड फरहान इज गोइंग टू बी अनिल इन द स्टोरी. सो इफ यू कैन ड्रॉ पैरेलल्स आपको समझ में आएगा. मैं एक एक पैरा पढ़ूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी. नाउ द स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय दिस मैन who is talking about his story and his interaction with Anil. I was still a thief when I met Anil. I कौन है हमको आगे पता चलेगा. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Only 15 years old, so he was a young little boy, आपके जितना, you know, should be in the 10th standard, but he did not study. Anil was watching a wrestling match when I approached him. जब मैंने अनिल के पास जाके उनसे बात की थी, तभी अनिल was एक wrestling match देख रहे थे. He was about 25 years के थे, meaning जो बोल रहा है उससे 10 साल बड़े. A tall, lean fellow. लंबे, lean मतलब not very muscular, you know, but fairly built. And he looked easy-going, kind and simple enough for my purpose. Easy-going मतलब कोई ज्यादा झकझक नहीं उनकी. He was kind मतलब दिल के साफ, अच्छे, लोगों का ध्यान रखने वाले. Simple enough, not too exasperant for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. He's saying कि मुझे ज्यादा आजकल लक नहीं था और मैंने सोचा कि अगर ये बंदे का मैंने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, मीनिंग अगर ये बंदा मुझे ट्रस्ट करने लगे तो मेरा कुछ काम बन जाए. You look a bit of a wrestler yourself, I said.
मैंने कहा ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, राइट? तो जिसको देख रहा था उसको देखते हुए इसने कहा यू लुक अ लिटिल बिट ऑफ अ रेसलर यार, तुम खुद एक रेसलर ही लगते हो, मतलब उसकी तारीफ करने गए। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी का मतलब यहाँ दिया है इनसिंसियर प्रेज, मतलब आप किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, यू नो, यू डोंट रियली मीन इट, जस्ट उसको फील गुड कराने के लिए। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अनिल ने क्या जवाब दिया? You too, you know, तुम भी एक रेसलर जैसे ही लगते हो। तो इसके ये सुन के हरी को लगा कि मैं तो इतना पतला हूं, मुझे क्यों ये ऐसे कह रहा है? Well, I said modestly, I do wrestle a bit. Modestly मतलब ज्यादा बोस्ट नहीं कर रहा है। बोस्ट करना मतलब हम्बली बोलना, मतलब अपनी तारीफ खुद से नहीं करना चाहो फिर भी आप क्या बोलो, तो हाँ थोड़ा बहुत मैं रेसल करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अनिल ने पूछा। हरी सिंह। मैंने झूठ बोला। हिज नेम वाज नॉट हरी सिंह, ही जस्ट मेड अप अ नेम, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीने में नया नाम लेता था। इससे क्या होता था कि पुलिस और जो लोग हैं उनसे मुझे थोड़ा बचने मिलता था ना। दिस मैन लुक्स लाइक ही इज अ थीफ। और अब एक ही नाम हमेशा बोल दे तो प्रॉब्लम हो जाए, तो हर महीने नाम बदलो, हर महीने लोग बदलो, ताकि पुलिस और लोग आपको डिटेक्ट ना कर पाए। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who are grunting, lifting and throwing each other about. ये बात हो गई। उसके बाद अनिल किस बारे में बात करने लगा? जो रेसलर्स थे जो अपनी पूरी बॉडी को इतने अच्छे से ऑयल करते हैं और ग्रंटिंग इज अ साउंड दैट यू मेक। जब आप किसी के साथ फाइट कर रहे हो तो जो मुंह से साउंड आता है। लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठाते जब। थ्रोइंग ईच अदर, और एक दूसरे को फिर फेंकते। रेसलिंग इज ऑल अबाउट दैट, राइट? लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग। ग्रंटिंग इज द साउंड दैट यू मेक। देन आई डिडंट हैव मच टू से। अनिल वॉक्ड अवे। अनिल चला गया और मैं पीछे पीछे कैजुअली उसके गया। हेलो अगेन, ही सेड। फिर अनिल ने देखा कि मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, तो उसने फिर से नाइसली, वेरी काइंड, अनिल इज अ काइंड मैन, सो ही सेड हेलो अगेन। So I gave him my most appealing smile. Appealing मतलब जिससे अट्रैक्ट कर सके जो किसी को, जो अटेंशन ले सके किसी का। I want to work for you, I said. मैंने कहा कि मुझे काम करना है। तो अनिल ने क्या जवाब दिया? But I can't pay you. मैं तुम्हें कुछ सैलरी नहीं दे पाऊंगा। I thought that over a minute. Perhaps I had misjudged my man. मैंने सोचा, मैंने कहा शायद, perhaps मतलब maybe, शायद मैंने मिसजज किया, ठीक से जज नहीं किया, क्योंकि देखने में तो मुझे लगा कि इसके लिए काम करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा और थोड़ा रिच लगा मुझे ये, बट लगता है कि मैंने सही जजमेंट नहीं लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी? मैंने पूछा अनिल से, क्या तुम मुझे खिला सकते हो खाना? तो अनिल ने क्या कहा? कैन यू कुक? तुम खाना पका सकते हो? मैंने कहा आई कैन कुक। फिर से झूठ, आई लाइड अगेन। तो अनिल ने कहा इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद आई कैन हेल्प यू, आई कैन फीड यू। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। अनिल लेके गया हरी को जुमना स्वीट शॉप के और बालकनी, जहाँ उसका रूम था, और बालकनी पे कहा कि हरी को कि तुम यहाँ सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. फिर हरी क्या कह रहा है कि वो रात को जो मैंने खाना बनाया था वो इतना बेकार था, इतना टेरिबल था, इतना अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुझे कैसे पता चला अच्छा नहीं था? क्योंकि अनिल ने स्ट्रे डॉग को दे दिया। स्ट्रे डॉग मतलब रास्ते का कुत्ता, और मुझे कहा जाओ। अनिल इज सो काइंड एंड ही सो कंसिडरेट कि वो हरी को हर्ट नहीं करना चाहता था, तो उसने हरी को डायरेक्टली नहीं कहा ना। यूजुअली अगर आपके पास कोई काम करता है और आप देखते हो कि वो उसने कोई काम ठीक से नहीं किया तो आप इमीडिएटली उसको चिल्लाते हो, क्या किया, ऐसे क्यों किया, बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया। बट अनिल इज अ काइंड मैन एंड ही इज कंसिडरेट, ही डिड नॉट वांट टू हर्ट हरी। तो उसने हरी को डायरेक्टली नहीं कहा कि ये क्या बनाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये मैं नहीं खा सकता। उसने क्या किया? स्ट्रे डॉग को सीधा दे दिया विदाउट टेलिंग एनीथिंग टू हरी। इससे हरी को पता चला कि अनिल को वो खाना अच्छा नहीं लगा। मगर हरी को एक और चीज पता चली कि अनिल इज अ गुड मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज अ काइंड मैन, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। तो उसको ये बात भी बहुत अच्छी लगी। एंड दैट्स वन थिंग दैट जो आगे जाके हमको पता चलेगा, अनिल की ये क्वालिटी हरी को बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से शायद हरी को अनिल अच्छा लगने लगा, उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी। एंड दैट इज व्हाई ही जस्ट हंग अराउंड मतलब मैं वही था, आई डिड नॉट वांट टू लीव। ये सब होने के बावजूद, जैसे मैं खाना नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मैं फिर भी वही था अनिल के साथ, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और मैं वहीं खड़ा था जब अनिल ने मुझे कहा कि तू जा अब स्ट्रे डॉग को खाना देकर। मैं वहीं था और मैं स्माइल कर रहा था, और फिर अनिल हंसने लगा। इसका मतलब अनिल समझ गया कि थोड़ा बहुत हरी भी
को हिंट मिल गई है कि खाना अच्छा नहीं है. Later he patted me on the head and said never mind, he teach me to cook. फिर उसके बाद मेरे सर पे हाथ रखकर अनिल ने कहा हरी को कि कोई बात नहीं, मैं तुमको सिखा दूंगा. Now notice again, Anil is not behaving like a master and he is not treating Hari like a slave, like a servant. दोनों के बीच में एक अलग ही टाइप ऑफ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है. He is treating him with respect. He is treating him as a little young boy जो शायद जो कि पुअर है, जिसको शायद एजुकेशन नहीं मिल पाया. So now Anil is going to help him. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे क्या सिखाया? मेरा नाम लिखना सिखाया इन इंग्लिश, विच मीन्स के हरी को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी, अपना नाम भी वो नहीं लिख पाता था. तो अनिल ने उसकी मदद की, उसको हेल्प किया कि वो एटलीस्ट अपना नाम लिख सके, ताकि फ्यूचर में कुछ हो तो एटलीस्ट एक सिग्नेचर नहीं तो अपना नाम तो वो लिख ले. एंड देन ही टॉट हिम how to add numbers कि 4 plus 5 या मे बी बिगर नंबर्स लाइक 102 plus 200 से hundreds और thousands में फिर वो उसको नंबर्स ऐड करना सिखा रहा था. एंड देन हरी को लगा कि दिस इज सो गुड. ही वॉज ग्रेटफुल. आई वॉज ग्रेटफुल मतलब आई वॉज वेरी थैंक्स गिविंग. मैं बहुत शुक्रगुजार हो रहा था. मैं बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि अनिल मेरी इतनी हेल्प कर रहा है. एंड आई वांटेड टू थैंक हिम अ लॉट. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. हरी को ये भी मालूम था कि एक बार अगर मैंने एजुकेशन थोड़ा बहुत ले लिया और लिखने लगा जैसे एजुकेटेड लोग लिखते हैं, तो फिर सक्सेस गारंटीड है. मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा. मतलब उसको पता है हरी को कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको ये भी पता है कि शायद स्टील करना, चोरी करना अच्छा नहीं है. बट लुक्स लाइक ही स्टिल वांटेड टू ऑलवेज. अब तक 15 साल हो गए वो रह रहा है, उसको अब तक यही लगता था कि इजी वे आउट है, मैं चोरी कर लूंगा. बट अभी उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को थोड़ा एजुकेशन मिल जाए तो फिर कोई लिमिट नहीं है टू व्हाट आई कैन अचीव. It was quite pleasant working for Anil. बहुत अच्छा लगता था मुझे अनिल के साथ काम करना. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. मैं क्या करता था, सुबह चाय बनाता था और फिर मैं अपना टाइम लेता था सब बाजार जाके सप्लाईज मतलब रोज का आपको क्या चाहिए, यू वांट, आपको ब्रेड चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, आपको एग्स चाहिए, आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स चाहिए, वो सब सप्लाईज में आता है. तो मैं रोज का सप्लाईज लेता था और रोज का मुझे अनिल पैसे देता था और मैं थोड़ा बहुत उसमें खापची मार के थोड़ा अपने पास अपने पॉकेट में डाल देता था. मतलब मैं अपना प्रॉफिट भी उसमें बना लेता था. ना नेचुरली वो एक थीफ है, इतना तो वो उसने सोचा ही होगा कि इतना तो मैं प्रॉफिट बना ही लूंगा, इतना तो इसका सोचना ऐसा था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. अब हरी ये भी कह रहा है कि वो अनिल को इतना अच्छे से जानता है कि उसको पता है कि अनिल को आइडिया तो आ गई थी कि हाँ शायद हरी थोड़ा बहुत, क्योंकि अनिल जब हरी नहीं था तो अनिल खुद ही जाता था बाजार, उसको पता है क्या रेट्स है ब्रेड के, क्या रेट है एग्स के, क्या रेट है वेजिटेबल्स के. तो अनिल को आइडिया थी कि हरी ये सब कर रहा है, बट अनिल ने कभी भी डायरेक्टली उसको ऐसा नहीं कहा. जैसे आपने नोटिस किया पहले भी जब हरी ने खाना बनाया रात को, डेफिनेटली वो अच्छा नहीं था. अनिल ने क्या किया, उसको डायरेक्टली नहीं कहा, स्ट्रे डॉग को दे दिया और फिर उसको जाके कहा सर पे हाथ रख के, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, आई विल टीच यू हाउ टू कुक. So you can understand this एक character sketch बनता है अनिल का, that Anil is a very very sought after man. He's kind, he's honest, he's helpful, he's not judgmental, meaning he's not judging anybody, and he wants to really be kind and helpful. Now, Anil made money by fits and starts. Fits and starts का मतलब है कि उसका कोई रेगुलर इनकम नहीं थी. जैसे लोगों को हर महीने पैसे मिलते हैं या फिर उन लोगों को हर हफ्ते मिलते हैं, कुछ लोग आर्ली बेसिस पे कमाते हैं. अनिल का ऐसा नहीं था. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब जब पैसा आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया. तो बहुत लंबे टाइम तक पैसा नहीं भी हो और बहुत अचानक से पैसा आ भी जाए, इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसका मीनिंग है He would borrow 1 week, lend the next. मतलब वो एक हफ्ता किसी से बोरो करता था और फिर किसी और को वो देता था, फिर नेक्स्ट वीक में दे दे. He kept worrying about his next check. और वो थोड़ा टेंशन में भी रहता था. मतलब वो कुछ he was not well to do, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो अब उसको डर रहता था कि अब अगला पेमेंट कब आएगा, अगला चेक कब आएगा. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. जैसे ही पैसे आते थे अनिल जाता था, सेलिब्रेट करता था. इसका मतलब ये है कि अनिल वाज नॉट समबडी जो होर्ड करके रखे, जो ग्रीडी लोग जैसे जमा करे ताकि मुझे बाद में काम आएगा. सो ही वाज नॉट अ ग्रीडी मैन. यहाँ से पता चलता है दैट अनिल वाज नॉट अ ग्रीडी मैन. आया पैसा, मजे किए, फिर मेहनत किया, फिर आया पैसा, फिर
So he was not somebody who liked to save a lot. He would live every day. हर दिन को वो अपने तरीके से enjoy करके जीता था. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. वो magazines के लिए लिखता था, meaning he was a writer. और magazines में articles रहते, अनिल वो लिखता था. Queer का मतलब है strange. Please underline and write strange. मतलब हरी को लगा कि ऐसा कौन काम करता है मैगजीन्स के लिए लिखना और फिर पैसे कमाना. मतलब हरी के दिमाग में नहीं आया ये बात समझ में. उसके हिसाब से हर एजुकेटेड बंदा, बहुत जो भी एजुकेटेड है वो 9 to 5 काम करता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है. तो इसको ये बहुत स्ट्रेंज लगा हरी को कि अनिल का काम ऐसा है कि एक तो रेगुलर इनकम भी नहीं है कुछ, और ही इज अ राइटर जो मैगजीन्स के लिखता है. मतलब क्यों कोई ऐसा काम करे, इतना एजुकेशन है तो वो कुछ भी कर सकता है. बट लुक्स लाइक अनिल को ये काम में मजा आता था, इसका इंटरेस्ट था, उसका पैशन था, उसका सपना था कि वो एक राइटर बने, मैगजीन्स के लिए लिखे. इट्स ओके अगर उसको कम पैसा मिल रहा है या इरेगुलर इंटरवल पे मिल रहा है, बट अनिल इज रियली हैप्पी डूइंग हिज जॉब. तो यहाँ से हमको पता चलता है दैट हरी को थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि ये क्या तरीका है काम करने का, मतलब ऐसे कौन पैसे कमाता है. क्योंकि हरी इज दी ऑपोजिट, उसको जल्दी पैसा, बहुत सारा पैसा चाहिए, राइट. तो वो अनिल को देखकर थोड़ा उसको थोड़ा अजीब लगता है. एंड ये भी पता चलता है दैट अनिल लव्स हिज वर्क, ही लव्स हिज जॉब. इसके लिए ही स्टक टू हिज जॉब, वो अभी तक वही जॉब कर रहा है. वो चाहे तो चेंज कर सकता है, बट राइटिंग इज हिज पैशन, राइटिंग फॉर मैगजीन्स इज हिज पैशन, सो ही इज कंटिन्यूइंग टू डू इट. ओके, लेट्स मूव ऑन. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन अनिल आया और एक बंडल ऑफ नोट्स लेकर, और उसने कहा कि एक पब्लिशर को मैंने एक बुक बेचा है, मतलब उसको पैसे मिलने वाले, उसकी बुक पब्लिश होने वाली है तो उसको पैसे मिले हैं. At night I saw him tuck the money under the mattress. चादर के नीचे मैंने देखा रात को उसने अपने पैसों को डाल दिया. Now Anil is somebody again who's so like carefree. उसको इतना वो greedy नहीं है और इतना वो अपने पैसों के बारे में सोचता भी नहीं है. Usually किसी को पैसा मिले तो वो कबर्ड में रखे, लॉकर को लॉक करे. Anil is somebody who's so easy going कि उसने ज्यादा बॉदर नहीं किया और अपने ही बेडशीट के नीचे, मैट्रेस के नीचे उसने पैसों को रख दिया. इससे ये भी पता चलता है दैट अनिल एक्चुअली ट्रस्टेड हरी, डिस्पाइट नोइंग कि वो कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो कैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा लेता है रोज बाजार जाके. इवन देन ही अंडरस्टूड दैट एंड स्टिल ट्रस्टेड हिम एंड वाज सो इजी गोइंग, तो उसने वहीं रख दिया. और ये भी नहीं कि हरी नहीं देखे तब मैं रखूं, हरी के सामने ही उसने रख दिया ऐसे. तो इससे पता चलता है दैट अनिल was somebody who trusted her, who had started to trust. इतने टाइम उससे पास रह के अनिल ने और हरी को थोड़ा थोड़ा समझा और ये भी जाना कि उसको ट्रस्ट वो कर सकता है. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. हरी कह रहा है कि 1 महीना तो हो गया था मैं अनिल के साथ काम कर रहा था, और मैंने थोड़ा बहुत जो मैं रोज बाजार में चीटिंग करता था उसके अलावा मैंने कोई बड़ा काम, कुछ चोरी अब तक की नहीं थी. मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी थी. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मैं चाहता तो कर सकता था. इनफैक्ट अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दी थी. इसका मतलब ये कि मैं जब चाहूं तब आऊं, जब चाहूं तब जाऊं. तो ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. हरी कह रहा है कि मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आई, इतना अनिल मुझे ट्रस्ट करता था, और मैं भी ये समझता हूँ कि अनिल भी एक ऐसा बंदा है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. नॉट जस्ट ट्रस्ट कर सकता हूँ, ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. ही इज सेइंग कि उससे ज्यादा ट्रस्टवर्दी मैंने किसी को नहीं देखा है, ऐसा हरी कह रहा है अबाउट अनिल. एंड इवन अनिल बिलीव सो अबाउट हरी. इससे कैसे पता चलता है? बिकॉज ही जस्ट केप्ट इट अंडर द मैट्रेस. चाबी दे दी थी हरी को कि जब चाहे तब जाओ तुम करो. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अनिल और हरी हैव नाउ डेवलप्ड अ काइंड ऑफ अ कनेक्शन डिस्पाइट बीइंग सो ऑपोजिट. उनकी फ्रेंडशिप थोड़ी थोड़ी बन रही है. एंड दैट इज वाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. और फिर हरी कह रहा है इसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट था कि मैं चोरी करूं उसके घर में. इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. हरी कह रहा है कि कोई बहुत ही ग्रीडी आदमी, बहुत ही बहुत ही लालची आदमी को किसके घर में चोरी करना आसान है, बिकॉज उसको वो अफोर्ड कर सकता है. मगर एक केयरलेस बंदा जिसको कोई पड़ी ही नहीं है, पैसा आया पैसा गया, कितना कमाया कितना नहीं है, मतलब अनिल इज सो केयरफ्री, ही इज सो केयरलेस कि कभी कभी उसने नोटिस ही नहीं किया होगा कि
मैंने कुछ चोरी की है, और इससे मुझे ये जान के मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि एज अ थीफ हरी को ऐसा लगता है कि मजा कब आएगा जब जिसके यहाँ चोरी की है, जिसके यहाँ डाका डाला है, वो परेशान हो जाए, वो प्रॉब्लम में आ जाए, उसमें मजा है फॉर अ थीफ। हिसिंग यहाँ दिस मैन, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर वो एक सारा प्लेजर चला जाता है, काम का सारा मजा खराब किरकिरा हो जाता है। Well, it's time I did some real work, I told myself. अब हरी कह रहा है अब कुछ काम करना पड़ेगा, अब मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, अब मैंने आया क्यों, मेरा मकसद क्या है, मुझे यही सब करना है, राइट। तो वो कहता है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत टाइम से मैंने कुछ चोरी नहीं की, 1 महीने से मैं अनिल के यहाँ आई हूँ, तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं है इतनी, तो देखे मैं क्या कर सकता हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। हरी को लगता है कि अगर मैं उससे पैसे नहीं लूंगा तो क्या करेगा ये, वैसे भी ये कुछ बचत तो करता नहीं है, कुछ सेव तो करता नहीं है, कुछ होट तो करता नहीं, ये पार्टी करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय करेगा, मजे करेगा, और मुझे ये आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, मुझे ये पे भी नहीं करता है कुछ, राइट। तो मैं अच्छी बात है कि अगर मैं थोड़ा इसे चोरी कर लूं। अनिल was asleep. अनिल सो रहा था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. मूनलाइट का एक बीम मतलब मूनलाइट की ऐसी लाइट आती है, रे ऑफ, जैसे रे ऑफ सनशाइन आती है वैसे रे ऑफ मूनलाइट भी आती है, बीम स्टेप्ड ओवर द बालकनी, और वो बेड पे थोड़ी लगती थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं फ्लोर पे गया। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अब हरी क्या सोच रहा है, पैसे ले लूं अभी और 10:30 रात के 10:30 बजे की लखनऊ की ट्रेन लेके निकल जाऊं। Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. ठीक है, बाहर निकला मैं और बेड तक ऐसे एकदम धीरे धीरे गया। अनिल was sleeping peacefully. इतना पैसा उसने अपने पास रखा है, फिर भी उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं था कि मेरा पैसा, लोगों को होता है, अब इतना सारा पैसा एक साथ आए तो ज्यादा होता है। बट अनिल was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Unlined मतलब क्योंकि बिल्कुल how some people forehead पे उनके से lines आती है, you can see that they're always thinking or they're always worried, और जरा भी upset हो जाए तो वो दिख के आता है। अनिल का फेस इनफैक्ट क्लियर था और अनलाइन था, बिल्कुल भी ऐसे उसके फेस पे कुछ भी मार्क नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, तो माइन वो मोस्टली स्कार्स। हरी कह रहा है मेरे फेस पे उससे ज्यादा मार्क्स थे, लेकिन मेरे ज्यादातर स्कार्स थे। स्कार्स मतलब किसी के साथ आप झगड़ा करो, किसी के साथ आप मारपीट करो तो आपको जो निशान रह जाते हैं हमेशा के लिए, उसे कहते हैं स्कार्स। अब हरी को 15 साल से वो चोरी कर रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है, जिसके यहाँ चोरी किया वो उसको पकड़ने जा रहा है, अपने आदमी को भेज रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत ऐसे सिचुएशन में आया होगा जहां उसने मारपीट की होगी, या उसको पुलिस ने मारा होगा, या फिर उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ झगड़ा हुआ होगा। जो बैकग्राउंड से हरी आ रहा है समझ में आता है कि उसके चेहरे पे स्कार्स क्यों होंगे, राइट। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरा हाथ मैट्रेस के अंदर ऐसे गया और मैं नोट्स को सर्च करने लगा, ढूंढने लगा। When I found them, I drew them out without a sound. जैसे ही मुझे लगा कि हाँ मेरा हाथ पहुंच गया, मैं आहिस्ते से उसको बाहर निकाला। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने ऐसे साई किया, ऐसे किया जैसे हम नींद में करते, और वो उसने अपनी साइड टर्न की, अब वो मेरी तरफ देखने लगा मतलब मेरी तरफ फेस करके सोने लगा। I was startled and quickly crawled out of the room. मैं एकदम चौंक गया क्योंकि मुझे लगा कि अभी उठ जाएगा, इसकी आंख खुल जाएगी, और मैं फटाफट रूम से बाहर निकल गया पैसा लेके। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. मैंने सारे नोट्स को ऐसे अपने पजामास की जो स्ट्रिंग रहती है जिसे उसके पास रखा, पकड़ के एकदम टाइट। एंड आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। अब मैं रुक गया थोड़ा और मैंने थोड़ा कि मैं गिनता हूँ। 600 रुपीज इन 50s मतलब 600 रुपए थे और 50-50 की नोट्स थी। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। उसने सोचा ये बहुत अच्छा पैसा है, मतलब ऑयल रिच अरब, अरब्स जो लोग रहे अरब्स के, जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं जिनको कहते हैं अरब्स, वहां पे ऑयल बहुत मिलता है एंड ऑयल इज एक्सपेंसिव एंड ऑयल इज वैल्यूएबल। तो जितने भी वहां पे लोग हैं जिनके पास ऑयल है, दे आर नोन एज रिच पीपल, राइट। सो ही इज नाउ रेफरिंग टू ऑयल रिच अरब, मतलब हर अरब जिसके पास बहुत सारा ऑयल है वो रिच है। तो कह रहा था मैं इतना रिच हो जाऊंगा कि मैं आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो मुझे अच्छा खासा मैं रह लूंगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. अब हरी का ये भी हमको पता चलता है कि वो इतने टाइम से जब भी वो ट्रैवल करता था वो ऐसे बिना टिकट के ट्रैवल करता था।
उसकी आदत थी, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, कभी भी उसने टिकट नहीं लिया अपनी लाइफ में। नाउ दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ चीटिंग, बट हरी हैड बीन समबडी जो हमेशा अपनी लाइफ में चीटिंग करता रहा, ही वाज ऑलवेज लाइक दिस। तो उसके लिए वो बता रहा है कि मैंने कभी भी टिकट नहीं ली और अब इस बार भी मैं ऐसे ही बिना टिकट लिए चल गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। ट्रेन खड़ी थी और बस जाने में थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. ट्रेन बस स्पीड पकड़ ही रही थी और मैं शायद इजीली जंप कर सकता था और पकड़ सकता था ट्रेन, कोई भी कैरेजेस में बैठ सकता था, बट पता नहीं क्यों समथिंग हैपेंड और मैं समझा नहीं सकता हूँ, मैं नहीं गया। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। मैं इजीली जा सकता था पर मैं नहीं गया। समथिंग इन हिज कॉन्शियस हेल्ड हिम। उसके अंदर का कुछ एक पार्ट उसको अलाउ नहीं कर रहा था। He didn't feel very good. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म में मैं अकेला था। Deserted मतलब खाली, कोई नहीं था और प्लेटफॉर्म पे। I had no idea where to spend the night. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं करूँ क्या, मैं रात कहाँ निकालूं, ट्रेन तो चली गई है। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे। मैं हमेशा यही समझता था कि फ्रेंड्स मतलब ज्यादा प्रॉब्लम देते, हेल्प तो नहीं करते, ज्यादा प्रॉब्लम देते। तो मैंने आज तक कभी इतने कोई खास फ्रेंड्स भी नहीं बनाए। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. अब उसने चोरी की है, इतने सारे पैसे लिए, तो कोई पैसे तो है उसके पास, वो कोई होटल में जाके रह भी सकता है। बट उसको लगा अगर मैं रहूंगा और कल जाके अनिल ने कंप्लेन की और पुलिस आई तो वो सारे होटल को ही देखेंगे और मैं इजिली पकड़ा जाऊंगा। तो उसने सोचा होटल में जाना भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। The only person I knew really well was the man I had robbed. एक ही बंदा जिसको मैं अच्छे से जानता था यहाँ पे, वो कौन था, जिसकी चोरी की है, which was अनिल। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन छोड़ दिया मैंने और वहां से बाजार की तरफ मैं चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मैं जितने टाइम से, he's only 15 years old, जितने टाइम से मैं चोरी कर रहा हूँ, वो कह रहा है मैंने एक अंदाजा लगा लिया था कि लोगों का चेहरा मैं पढ़ सकता हूँ जब उनका कुछ कीमती सामान मैंने चोरी कर लिया है। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रीडी आदमी, लालची आदमी दिखाएगा कि वो डर गया, ही शोड फियर। अमीर आदमी गुस्सा दिखाएगा कि मेरा पैसा, ही इज रिच मैन, ही शोइंग एंगर। गरीब आदमी, पुअर मैन, शोड एक्सेप्टेंस के क्या करे अब हो गया ऐसा। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. उसको पता था, लेकिन जब अनिल अलग है, अनिल is a different kind of a man, उसको पता चलेगा कि उसके घर में उसके सारे पैसे किसने चोरी कर लिए, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत वो उदास होगा। पर वो उदास भी क्यों होगा? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि उसके पैसे चले गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उसने किसी पे ट्रस्ट किया जो कि हरी है और हरी ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। उसको ये बात का बुरा लगा, पैसों का उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर अनिल पैसे आते जाते रहते, आज है कल नहीं है, और वो कभी होल्ड भी नहीं करता है, तो उसने कभी पैसों पे इतना गौर भी नहीं किया। ही वॉजंट लिविंग फॉर मनी। उसके लाइफ में अलग चीजें थी जिससे उसको कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलता था, और वो मनी नहीं था। ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। मैं मैदान की तरफ गया और मैं एक बेंच पे बैठ गया। नाइट वॉज चिली मतलब ठंडी थी, बहुत ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का महीना था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और थोड़ी बहुत बारिश, हल्की बारिश होने लगी। डिस्कम्फर्ट मतलब ऑलरेडी वो कंफर्टेबल नहीं है और अभी थोड़ी बारिश हुई तो उसकी डिस्कम्फर्ट में और ऐड हो गया, और ज्यादा डिस्कम्फर्ट में आ गया वो। Soon it was raining quite heavily. अब अचानक देखा उसने कि कुछ देर बाद बहुत जोरों की बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin. जब बारिश बहुत होती है और हमारे कपड़े भीग जाते हैं तो हमारे कपड़े स्किन को टच करने लगते हैं, तो उसका शर्ट और पजामा दोनों उसकी स्किन को एकदम टच करने लगा। And a cold wind blew the rain across my face. और एक बहुत ठंडी हवा उस बारिश को उसके फेस से ऐसे ब्लू करने लगी, ऐसे जाने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. फिर वो बाजार गया और एक रूफ के नीचे, शेल्टर के नीचे बैठ गया जहां पे उसको बारिश या पानी नहीं लगे। The clock showed midnight. अब 12 बज चुके थे रात के। I felt for the notes. मैंने नोट्स को टच किया। बारिश के पानी से नोट्स एकदम भीग चुके थे। They were damp. Damp मतलब जब नोट्स भीग जाए मतलब वो easily destroy हो सकते, फट सकते, कुछ भी हो सकता है। Anil's money. उसने क्या कहा कि अनिल का पैसा है। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees. अगर मैं सोचने जाऊं तो सुबह में वो मुझे 2-3 रुपए देता, कहता जाओ सिनेमा जाओ, but now I had it all.
लेकिन अब मेरे पास उसका सारा पैसा है. आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था. रन टू द बाजार नहीं जा सकता था सप्लाईज लाने, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. और मैं अब उसके पास बैठ के सीख भी नहीं सकता था कुछ, जैसे मैं सेंटेंसेस सीख रहा था ना. ये सारी चीजें उसको अच्छी लगती थी. Hari had started to enjoy Anil's company. Hari had started to enjoy living in Anil's house. So he despite having all of Anil's money, he's still upset because मैं उसके लिए अब खाना नहीं बना सकता, मैं बाजार नहीं जा सकता, अनिल के साथ बैठ के numbers ऐड नहीं कर सकता, whole sentences नहीं लिख सकता. तो I had forgotten about them in the excitement of the theft. मैं ये सारी चीजों के बारे में भूल गया था क्योंकि मैं इतना excited हो गया था कि मैं चोरी करने वाला हूँ. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. उसको पता था कि वो whole sentences धीरे धीरे सीख जाए, मीनिंग एजुकेशन थोड़ा थोड़ा हासिल कर ले, तो एक दिन few hundred rupees से काफी ज्यादा कमा जाएगा वो. It was a simple matter to steal. इतना चोरी करना simple matter था, and sometimes just as simple to be caught. पकड़ा जाना भी इतना ही सिंपल है कि आपने स्टील किया, आप पकड़े गए. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स. उसको लगा कि एक बड़ा आदमी बनना, क्लेवर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टेड, कि आपको लोग रिस्पेक्ट करे, आप लोग की रिस्पेक्ट करे, ये एक अलग ही बात है इसमें. ये कैसे हासिल करे, उसको पता है ये सब की क्वालिटीज अनिल में है. So he said कि अगर अनिल की कंपनी होगी तो मैं भी ऐसा बन सकता हूँ. Now naturally you see अनिल ने इतना ट्राई नहीं किया, but अनिल has changed हरी completely. I should go back to अनिल, I told myself. हरी कह रहा है मुझे अनिल के पास जाना चाहिए. If only to learn to read and write. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट मैं कुछ सीखूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर बनूंगा, रिस्पेक्टेड बनूंगा. मीनिंग ही इज नॉट लाइकिंग हिज ओल्ड सेल्फ. उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो चोरी करेगा, उसका कॉन्शियंस अब उसको अलाउ नहीं कर रहा. ही इज ऑलरेडी चेंज्ड फॉर द बेटर. I hurried back to the room feeling very nervous. For it is much easier to steal something than to return it undetected. अब वो बहुत डरा हुआ था, बहुत नर्वस था. क्यों? क्योंकि स्टील करना आसान है, चोरी करना आसान है, मगर वापस उसको वही जगह पे डाल देना जहां से चोरी की और किसी को पता ना चले. अनडिटेक्टेड मतलब किसी को पता ना चले, ये मुश्किल है. I opened the door quietly. धीरे से मैंने दरवाजा खोला. Then stood in the doorway. दरवाजे के पास खड़ा हो गया. In a clouded moonlight. अब moonlight भी थी और बहुत सारे clouds भी थे. Anil was still asleep. अनिल अभी भी सो रहा है. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. और मैं ऊपर बेड के जहाँ पे सर रखते हैं वहां तक गया और नोट्स को रखने जा रहा था. I felt his breath on my hand. अब अनिल was breathing और वो इतना नजदीक था उसका हाथ उसके चेहरे से कि अनिल की ब्रेथ हरी कुड फील किया किसको वो सांस ले रहा है. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट. और मैं एकदम पॉज हो गया 1 मिनट के लिए कि अगर मैं हिलूंगा तो शायद ये उठ जाए. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. फिर मेरा हाथ समझ में आया वो मैट्रेस जहां से उसने नोट निकाला था सारी, और फिर उसके अंदर वही जगह पे जाके उसने वो सारे नोट्स रख दिया. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब मैं थोड़ा लेट उठा दूसरे दिन. क्यों? क्योंकि रात ऐसी थी, मैं थका हुआ था. वो लेट आया और बारिश में इतना भीगा तो वो ज्यादा सोया. एंड ही डिड. और अनिल ये भी नोटिस करे कि अनिल ने उसको उठाया भी नहीं. यूजुअली अगर आपके घर में कोई काम कर रहा है और वो सुबह जल्दी ना उठे अपना काम करने के लिए तो आप क्या करेंगे, चलो उठो टाइम हो गया, ये क्या बात. बट अनिल इज समबडी एल्स. ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी. उसका कैरेक्टर स्केच ही इतना अलग है दैट ही इज अ गुड सोल, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो उसने उसको उठाया भी नहीं हरी को. उसने खुद चाय बना ली और हरी खुद से उठा. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी. अब अनिल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक 50 रुपए की नोट उसको दी उस 2 फिंगर्स के बीच में से. अब हरी इतना डर गया, माई हार्ट सैंक, मतलब मैं एकदम डर गया और उदास हो गया, लाइक डिप्रेस हो गया. बहुत लाइक अ सुपरलेटिव, मैं बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ गया. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. मुझे लगा कि अनिल को पता चल गया कि मैंने कल रात को क्या किया है. आई मेड सम मनी yesterday, he explained. Now you'll be paid regularly. अनिल ने क्या कहा, कल कुछ पैसे बनाए मैंने, अब तेको रेगुलर मैं पैसे दूंगा, जैसे तेरी सैलरी तुझे दूंगा. माई स्पिरिट्स रोज. मैं एकदम होपफुल हो गया, बहुत खुश हो गया हरी. पर व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने पैसे लिए तो मैंने देखा दैट इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. मैंने देखा कि ये अभी भी गीली है कल रात की बारिश के पानी से. इसका मतलब ये है कि ये कुछ पैसे नहीं कमाए उसने कल, जैसे वो कह रहा है. मतलब उसको समझ में आ गया है अनिल को कि ये
कल रात को पैसे बाहर गए थे, बारिश में भीगे और फिर आए. Today we'll start writing sentences, he said. हरी ये समझ चुका है कि अनिल को पता है कि कल मैंने शायद चोरी करने का अटेम्प्ट किया था, पैसे लेके बाहर गया था, बारिश में भीगा था, मैं थक गया था, फिर मैं वापस आके पैसे वापस रख दिया. अनिल को ये सब कुछ मालूम है. ऑल्दो अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल को ये सब मालूम है. फिर भी अनिल क्या कहता है कि नाउ अभी मैं तुझे रेगुलरली पे करूंगा. और अभी हम सेंटेंस एज इफ अनिल हैड रेड हरीज माइंड एंड अनिल वांटेड टू हेल्प हरी क्लियरली. तो अनिल ने कहा अब हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे. ही न्यू क्लियरली, उसको पता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. ना उसने अपने फेस से कुछ कहा, ना अपनी आंखों से कुछ कहा, ना मुंह से कुछ कहा. उसकी आंखें और उसका लिप्स कुछ नहीं बताए. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. जैसे मैंने शुरू में स्माइल किया था, ऐसा जो कि अट्रैक्ट करे. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और ये बार मैंने एफर्टलेसली मतलब बिना कोई एफर्ट डाल. पहले क्या मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता था, उसको अपने अंदर लेकर उसके साथ काम करना. अब ये बार क्या हुआ, बहुत नेचुरली, बहुत ऑनेस्टली वो स्माइल आई, कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी. इसका मतलब ये है दैट हरी हैज कंप्लीटली चेंज्ड एंड अनिल हैज नॉट इवन मेड एनी conscious, clear, evident, loud, visible efforts, and he has changed Anil. Because he has changed Hari. Because Anil has such a good heart कि उसके पास ये पावर है कि वो लोगों को अपने तरीके से, अपने कैरेक्टर से, अपनी कंपनी में रहकर ही लोगों को चेंज कर दे. Such a beautiful story by Ruskin Bond about somebody कि आप किसी को चेंज हो जा करके आप किसी को चेंज नहीं कर सकते. अगर आप एक सर्टेन काइंड है और आपकी कंपनी में लोग हैं, सिर्फ आपकी कंपनी में रहकर भी लोग चेंज हो सकते हैं. Just by being in your company, people can change. So you focus on how you are and not worry about changing somebody else. And people will change just by being inspired by you, by being in your company, by being under your influence. And that's exactly what Anil did with Hari. Okay? That's all for today. हम अगले सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. All right. Thank you. All the best to you guys. Read it again so that you have an idea. Okay. Goodbye. Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to never miss any new updates.